बहुत दिनों के बाद ना इस चैनल पर एक हिंदी में लिखी किताब का रिव्यू आज आपके लिए लेकर आई हूं मैं। हाय, हेलो, नमस्ते। माय नेम इज आरजे मंजुला एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वेयर द बुक दैट आई हैव फॉर यू टुडे इज कॉल्ड आयुध भस्मांग पर्व बाय नीलेश पाठक। ये जो सीरीज है ना, ये 5 पार्ट्स में आने वाली है और ये इसका पहला भाग है। आयुध जो है ना बाय नीलेश पाठक एक माइथोलॉजिकल फिक्शन है। आयुध का मतलब क्या होता है? पहले तो आयुध का मतलब होता है कोई अस्त्र, कोई डिवाइन वेपन जिसे धर्म की रक्षा करने के लिए प्रयोग में लाया जा सकता है। ये जो कहानी है ना, ये शुरू होती है कलयुग में एक ऐसे सतयुग के महर्षि की जो कि गलती से कलयुग में बाय मिस्टेक वो जागृत हो जाते हैं। भस्मांग ऋषि, भस्मांग महर्षि नाम है उनका। और उनका एकमात्र उद्देश्य कलयुग को देखकर जो है यही है कि वो कलयुग को जल्द से जल्द खत्म करना चाहते हैं समय से पहले, और चाहे फिर उनके उसके लिए उन्हें कुछ भी करना पड़े, सही गलत कुछ भी नहीं देखना चाहते हैं वो। और एकमात्र उद्देश्य उनका ये है कि कलयुग को किसी न किसी तरह से जल्दी से खत्म किया जाए। एक तरफ है भस्मांग महर्षि जो बहुत ज्यादा पावरफुल हैं, दूसरी तरफ उनका सामना या उनको अपोज करने के लिए जो है उनका नाम है शिवाय। शिवाय के बारे में बहुत कुछ लोग नहीं जानते हैं। शिवाय खुद भी अपने पास्ट के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, उन्हें कुछ याद नहीं है। बहुत पहले शिवाय को एक आश्रम में अधमरी हालत में लाया गया था, और जहाँ उनके जो गुरु हैं सर्वज्ञ, उन्होंने अपने शिष्य की तरह, अपने पुत्र की तरह शिवाय का पालन पोषण किया, उन्हें हर तरह की अस्त्र शस्त्र विद्याएं सिखाई, उनको हर तरह की सिद्धियों में उनको निपुण किया उन्होंने। और बहुत सारे पुत्र और पिता के रिश्ते में जो उतार चढ़ाव होते हैं वो सब देखने के बाद, बहुत सारी शिक्षा विद्या प्राप्त करने के बाद ही शिवाय को सर्वज्ञ तैयार करते हैं भस्मांग के खिलाफ खड़े होने के लिए। लेकिन ये सब जानते हैं कि इस वक्त शिवाय, क्योंकि अपने पास्ट के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, उनकी कोई मेमोरी नहीं है, तो वो इस वक्त इस हालत में नहीं है कि वो भस्मांग का अकेले सामना कर पाएं। अगर मैं आपको बताऊं ना कि भस्मांग ऋषि जो है ना, आप उनको, अगर आप अवेंजर्स देखी है आपने, तो थेनोस से कंपेयर कर सकते हैं कि थेनोस का भी जो इंटेंशन था वो गलत नहीं था। वो चाहते थे कि दुनिया में एक बैलेंस होना चाहिए, क्योंकि मनुष्य जो है बहुत लालची है। लेकिन इसके लिए वो आधी पॉपुलेशन को मारना, बिना किसी कारण के, बिना किसी गलती के वो आधी पॉपुलेशन को ख़त्म करना चाहते हैं। भस्मांग भी कुछ ऐसे ही हैं। वो हैं तो एक महर्षि, लेकिन उनका भी एकमात्र उद्देश्य है कि वो चाहते हैं कि कलयुग खत्म हो जाए, क्योंकि इंसान जो है यहाँ रहने लायक नहीं है, और इसके लिए वो आधी पॉपुलेशन को खत्म करना चाहते हैं। तो रियल विलन इस कहानी के भस्मांग से ज्यादा है तमस। तमस जो है ना वो एक असुर है, और तमस आज के टाइम में उनकी एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, बहुत बड़ी कंपनी है जो वेपन्स बनाती है हर तरह के। और सीक्रेटली वो एक गुफा में श्रीलंका में जाकर कुछ सुपर नेचुरल, कुछ सुपर वेपन्स, जो डिवाइन वेपन्स होते हैं ना, वो डिस्कवर कर लेते हैं, और अब वो हर तरह के हथियार बना रहे हैं। उनका एकमात्र उद्देश्य है इस धरती पर दोबारा, इस विश्व पर अपने असुरों का साम्राज्य स्थापित करने का, यही उनका उद्देश्य है। और इस उद्देश्य में अनजाने में ही उनका साथ उनके होने वाले ससुर दे रहे हैं, जो इस कंपनी में उनके साथ काम करते हैं तमस के साथ। उनकी बेटी है नित्या, और जो नित्या के पिता हैं, मतलब कि तमस के होने वाले ससुर, वो सर्वज्ञ ऋषि, जो शिवाय के ऋषि हैं, उनको बहुत मानते हैं, बहुत मान सम्मान करते हैं उनका। और तमस की सच्चाई जब इन सबके सामने आती है तो सर्वज्ञ ऋषि की मदद लेते हैं जो नित्या के पिता हैं, और नित्या भी आश्रम में शिवाय से मिलती हैं, और उनका भी एक स्पेशल कनेक्शन शुरू होता है। लेकिन अब शिवाय को न सिर्फ भस्मांग महर्षि को रोकना है, बल्कि उन्हें तमस का भी सामना करना है। भस्मांग ऋषि जो है ना, वो शिवाय को मारना नहीं चाहते। वो अपने पुत्र की तरह उनको जब भी मिलते हैं उस तरह से ट्रीट करते हैं, और वो ये चाहते हैं कि इस युद्ध में वो उनकी साइड आ जाएं, शिवाय जो हैं। इसीलिए वो इसके लिए शिवाय की जो मेमोरी होती है ना, उनकी जो पास्ट मेमोरी जो उन्हें बिल्कुल याद नहीं है, वो लौटा देते हैं। और ये जो यादें हैं ना उनकी, वो बहुत दर्दनाक है। वो ऐसी दर्दनाक है कि शिवाय हर चीज़ को क्वेश्चन करना शुरू कर देते हैं कि आखिर वो ये लड़ाई लड़ क्यों रहे हैं। कहीं ना कहीं उन्हें भी लगता है कि भस्मांग ऋषि जो कर रहे हैं वो गलत नहीं है, ये दुनिया रहने लायक नहीं है, इस कलयुग का अंत हो जाना चाहिए। क्या शिवाय अपनी दर्द भरी यादों से ऊपर उठकर धर्म और अधर्म के बीच के इस युद्ध में जीत पाएंगे? क्या तमस इस
विश्व पर दोबारा असुरों का साम्राज्य स्थापित कर पाएंगे? क्या भस्मांग ऋषि समय के तत्वों का प्रयोग करके इस कलयुग को जल्दी खत्म कर पाएंगे? इन सारे सवालों के जवाबों के लिए आपको पढ़नी होगी आयुध भस्मांग पर्व बाय नीलेश पाठक। सबसे पहले आपको बता दूं कि अगर आपको हिंदी में माइथोलॉजिकल फिक्शन पढ़ना पसंद है तो ये किताब आपको डेफिनेटली पढ़नी चाहिए। बहुत छोटी सी किताब है, 113 पेजेस की किताब है, तो साइज 0 बुक है ये। और ऐसी बहुत सारी साइज 0 बुक्स मेरे चैनल पर और भी हैं, जिसका वीडियो आपको इस चैनल पर मिल जाएगा। इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी और ऊपर आई बटन पर भी। पर आपको बता दूं कि इस किताब की कहानी बहुत दिलचस्प है। इस किताब में जिस तरह से समुद्र मंथन से लेकर आज तक किस तरह से कनेक्शन बनाया गया है, किस तरह से बहुत सारी अनसुनी कहानियां या कम सुनी कहानियां जो हैं हमारे पुराणों में या हमारे इतिहास में, उसको बड़े इंटरेस्टिंग, बड़े दिलचस्प तरीके से सिखाया गया है, दिखाया गया है। ये सारे कैरेक्टर्स जो हैं इसमें वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। तो आपको कहानी बहुत पसंद आएंगी, आपको जितने भी पात्र हैं वो भी पसंद आएंगे। थोड़ी बहुत ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हिंदी की हैं इसमें, लेकिन आई गेस आज के टाइम में जब हिंदी की बहुत कम किताबें पढ़ी जाती हैं तो शायद जो जितने भी प्रकाशन भी होते हैं ना, मतलब पब्लिकेशन हाउसेस, तो मुझे नहीं पता कि वो कितना सीरियसली लेते हैं हिंदी की ग्रामेटिकल मिस्टेक्स को। लेकिन ओवरऑल कहानी इतनी अच्छी है कि आपका ध्यान नहीं जाता इन सारी गलतियों पर। और आपको बता दूं कि इसमें बहुत इंटरेस्टिंग कुछ बातें हैं, कुछ कहानियां हैं जो मुझे बहुत पसंद आई। एक मैं आज आपके लिए पढ़ने वाली हूँ। ये जो कहानी है ना, ये यूपी के एक डायलेक्ट में इसमें लिखी गई है। तो मैं आपको इसे सिंपल हिंदी में सिंपल प्रोनाउंसिएशन के साथ पढ़ने वाली हूँ आपके लिए। तो एक बार महादेव ने कैलाश पर सभी देवी देवताओं की बैठक बुलाई। सब अपने अपने वाहन पर बैठकर वहां पहुंच गए। इंद्र अपने हाथी पर आए, यमदेव अपने भैंस पर, भगवान श्री हरि गरुड़ पर। तो जो गरुड़ थे वो बाहर खड़े थे। यमराज के आने का समय हो गया था। गरुड़ का ध्यान यमराज पर गया, जो एक नन्ही सी चिड़िया को बड़े गौर से देख रहे थे। सोचते सोचते उन्हें याद आया कि सभा में जाना है, तो वो चिड़िया को देखते देखते यमराज अंदर चले गए। गरुड़ ये सब देख रहे थे। उन्हें लगा कि यमराज की जो मृत्यु दृष्टि है वो इस चिड़िया पर पड़ चुकी है, और गरुड़ को थोड़ी दया आ गई उस चिड़िया पर। तो वो उस चिड़िया को लेकर वहां से बहुत कोसों दूर जंगल में छोड़कर आ गए, उड़ के गए, क्योंकि हम जानते हैं कि गरुड़ जो है मन की गति से उड़ सकते थे। जब सभा खत्म हो गई तो यमराज बाहर आए और उस चिड़िया को ढूंढने लगे। गरुड़ को घमंड हुआ अपने इस काम पर, तो वो बोले कि क्या देख रहे हैं यमराज, किसे ढूंढ रहे हैं? तो यमराज कहते हैं कि अरे गरुड़, यहाँ एक चिड़िया थी, हम उसे देख रहे हैं। अब से कुछ ही देर में उसकी मृत्यु लिखी हुई थी, यहां से हजारों कोस दूर एक जंगल में, जहां एक सांप आएगा और उस चिड़िया को खा जाएगा। तो मैं तो बस यही सोच रहा हूं कि इतने कम समय में वो चिड़िया इतनी दूर जंगल पहुंचेगी कैसे? गरुड़ को सब समझ आ गया। यमराज से माफी मांगते हुए उन्होंने अपना सब जो उन्होंने किया था वो बता दिया। यमराज हंस पड़े और कहने लगे, महाकाल की लीला। तो इस कहानी के ना 3 मतलब बताए गए हैं इसमें। पहला मतलब ये है कि आप खुद वास्तव में कुछ नहीं करते, ठीक है, क्योंकि जो करता है वो परमात्मा है। दूसरा, यमराज के नजरिए से बस अपने कर्म पर ध्यान दो, भविष्य के परिणाम की चिंता में समय बर्बाद मत करो। तीसरी, चिड़िया के नजरिए से कि जब समय होता है ना, जो कुछ आपके भाग्य में विधाता ने लिखा है वो होकर ही रहता है। सो ये थी आयुध बाय नीलेश पाठक, भस्मांग पर्व पार्ट 1 है ये। इसके 4 और पार्ट्स अभी आएंगे। अगर आपको ये रिव्यू और ये बुक पसंद आई है देन प्लीज़ मेक श्योर आप इसे जितने भी आपके हिंदी लवर फ्रेंड्स हैं जो हिंदी में किताबें पढ़ना पसंद करते हैं उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। और मैं आपसे बहुत जल्द मिलूंगी विद अ न्यू वीडियो। टिल देन प्लीज़ कीप रीडिंग एंड प्लीज़ कीप स्माइलिंग।